नादरा इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। चेयरमैन नादरा के खत पर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। चेयरमैन नादरा को खत के जवाब में कहा कि चेयरमैन नादरा के लहजे से मायूसी हुई। खत से तासुर मिलता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा हो। जवाबी खत में नादरा से आई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए के नए मुआहदे से मुतालिक वजाहत भी तलब कर ली। इस्तफसार किया कि आई वोटिंग के 6.5 करोड़ रुपए के पहले मंसूबे का क्या हुआ। पाक ताजिक तिजारत के लिए अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। ताजिक सदर और मैं मिलकर अफगान अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पश्तून और ताजिक कौमों को करीब लाने मखलूत हुकूमत के लिए कोशिश करेंगे। ताजिक सरमायाकार पाकिस्तान आए, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ सहूलतें देंगे। इमरान खान का दोशंबे में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली बहुत महंगी है। 67 पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे भी वज़ीर आज़म के हमरा। In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. Wish and pray that finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there, so that there's better connectivity. The President and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks, just to make sure that they get together and there is an inclusive government. I assure you that we will facilitate you in every way. वज़ीर आज़म इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान पहुंचे तो ताजिक वज़ीर आज़म ने इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया। बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आज़म की ताजिक हम मनसब ईरान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस के सदूर से अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे आमद। SCO सरबराही इजलास की साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें। बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म इमरान खान से इंतहाई गर्मजोशी से मिले। इमरान खान की ईरान, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकातों में इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म की ताजिक हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान को ही नहीं, अमेरिका को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमारा मकसद अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान और काज़ाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की। इस दौरान गौर किया गया अफगानिस्तान के बारे में अब क्या करना है। अफगान अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने बारे मुशावरत जारी है। भारत को अफगानिस्तान में स्पॉयलर का किरदार छोड़कर अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान दोराहे पर खड़ा है। अगर अमन कायम ना हुआ और तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल हुकूमत ना बनी तो हालात खतरनाक हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की भरपूर कोशिश है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए। अफगानिस्तान एक दोराहे पर खड़ा है। वज़ीर आज़म साहब ने आज यही बताया है रहनुमाओं को कि या तो अफ़गानिस्तान जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, और अगर इस्तेहकाम की तरफ नहीं गया तो फिर इस पूरी रीजन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और उसके साथ ईरान और पाकिस्तान, 5 ममालिक जो हमसाए हैं वो यहाँ पे होंगे। चाइना के वज़ीर ख़ारजा पहुँचेंगे, हल की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात हुई है। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी इमदाद के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने महाजरीन के बहरान से बचने के लिए आर्मी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने कहा कि हालात की मजीद बेहतरी के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन तामुन किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। आर्मी चीफ का अफगान मुहाजिरीन के बहरान से बचने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। 22 निकाती एजेंडा जारी। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 48 में तरमीम भी एजेंडे में शामिल।
और हरिपुर में वापदा के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी धरना, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, खवातीन पर भी लाठियां बरसा दी। शहबाज शरीफ और पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की पार्टी के तंजीमी मामलात से अदम दिलचस्पी, जराये के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मुस्लिम लीग नून पंजाब के डिविजनल इजलासों में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मॉडल टाउन लाहौर में मौजूद होने के बावजूद अदम शिरकत, मफामती और मजाहमती बयानिए के बायस डिविजनल अहदेदारान भी कन्फ्यूजन का शिकार। इजलासों के शुरका एक दूसरे से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की अदम शिरकत की वजूहात पूछते रहे। नून लीग जमहूरी जमात है, इश्यूज पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हैं। मरियम नवाज ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहती हैं पार्टी में किसी किस्म के बयानिए की कोई जंग नहीं है। दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, इस पर कान नहीं धरने। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक है। किसी के अंदर जो भी इख्तलाफ हो सकता है, ये जमहूरी जमात है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई खड़ा होकर क़यादत पर सवाल उठाएगा। जब क़यादत की बात आती है तो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुत्तफिक है। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी अफसरों पर छुरियां चला दी। संबड़ियाल और सियालकोट के दौरे के दौरान अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए 15 अफसरों को ओहदे से बरतरफ कर दिया। बद इंतजामी पर AC संबड़ियाल, CEO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन संबड़ियाल को ओहदों से हटा दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पुल की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड के इजरा का भी ऐलान किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैजुल हसन चौहान का कहना है कि फराइज में गफलत पर बुज़दार हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। ओहदे पर वही रहेगा जो अवाम के मसाइल का फौरी हल फराहम करेगा। चेयरमैन सेनेट की बलोचिस्तान असेंबली आमद, मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो अपनी मर्जी से आए हैं, हमारी पार्टी के सीनियर अरकान मिलकर बैठेंगे, जो भी फैसला होगा बलोचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद खान काकड़ से। बताएगा मोहम्मद खान काकड़, अब मुलाकातें भी होंगी? जी बिल्कुल, आज इजलास के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का अचानक बलूचिस्तान असेंबली आमद है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान के मसाइल के लिए जो बेहतर होगा हम उसी की तरफ जाएंगे। पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है और वो एक ही पेज पर है। असेंबली से निकलने के बाद चेयरमैन सेनेट का अब्दुल कुद्दूस विजंजो की राइशगाह पर आमद और उनको मनाने की कोशिशें जो जारी है। जराये के मुताबिक अब्दुल कुद्दूस विजंजो ने जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ शिकायत। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान काकड़। ओगरा ने ₹1 इजाफे की सिफारिश की। हुकूमत ने ₹5 लीटर पेट्रोल महंगा किया। आवाम की जाने से पेट्रोल महंगा होने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत कुछ तो खुदा का खौफ करे। तब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक गुजर नहीं जाते दुनिया से। क्या कर सकते हैं? जहाँ पहले ₹150 का पेट्रोल लगता था वहाँ पे अब ₹300 का पेट्रोल लग रहा है। ऐसी की तैसी हो गई है, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, अब महंगाई होगी। अगर हुकूमत ने यही करना है ना तो घर चली जाए भाई। दिहाड़ियाँ वहीं खड़ी हैं, महंगाई ऊपर हो जा रही है। ₹5 इजाफा हो गया, बहुत परेशानी है यार। इस हुकूमत ने तो वादा किया था कि महंगाई पर काबू पाएंगे, इस मामले में हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है। किस पॉलिसी की वजह से गरीब तबका जो है वो तबाही का शिकार हो गया है। सारी उम्मीदें पे इन्होंने पानी फेर दी है। समझ में नहीं आता कि किसको वोट दें किसको नहीं। आपने कहा था अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो मैं वजीर नहीं रहूंगा। सहाफ़ी का वफाकी वजीर असद उमर से सवाल। असद उमर ठोस जवाब ना दे सके, अपने ही बयान से मुकर गए। वफाकी वजीर ने कहा कि IMF से मुआहदे के तहत डॉलर की कदर में मार्केट के मुताबिक उतार चढ़ाव आना चाहिए। आप वजीर हैं, आपने कहा था कि अवाम के ऊपर अगर इस तरह के बम गिराएंगे तो मैं तो वजीर खजाना नहीं रहूंगा। आप अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, कल आपकी पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है कि स्टेट बैंक को इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं आपको पहली बात तो ये दुरुस्त नहीं है। नेगोशिएट जब मैं कर रहा था उसमें जो आखिरी पॉइंट था जिसके ऊपर बात फंसी हुई थी, फिर वाशिंगटन में डेविड लिप्टन जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनके साथ जब मुआहदा हुआ था वो था ही इसी एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। अगर कोई स्पेकुलेशन नजर आ रही है, अगर ऐसी मूवमेंट हो रही है जो लाहौर से कराची जाने वाली निजी परवाज में फनी खराबी पैदा हुई है। 3.5 घंटे गुजरने के बावजूद जहाज रनवे पर मौजूद है। अरकान असेंबली और दीगर मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ सुहेल बलोच से। सुहेल, बताएगा क्या खराबी पैदा हुई है और क्या बता रही है इंतजामिया, कब तक जहाज परवाज करेगा? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जो बेलू एयरलाइन की परवाज 405 है
वो 6 बजे रवाना होनी थी, लेकिन फनी खराबी के बाइस 3.5 घंटे का वक्त से जायद गुजर चुका, लेकिन अभी तक रवाना नहीं हुई, जिसमें अरकाने सिंध असम्बली जो थे मौजूद थे तरीके इंसाफ के साथ, MQM के 9 और पीपल्स पार्टी की 2 अरकाने असम्बली मौजूद थी। 1 घंटा जहाज में बिठाने के बाद जब मुसाफिरों को उतारा गया तो ये बताया गया कि टेक्निकल खराबी है, जिसकी वजह से जहाज जो है वो ताखीर का शिकार है, जिस पर MPA समेत दीगर जो मुसाफिर थे वो सरापा एहतजाज हुए और इंतजामिया की जानिब से उन्हें कोई नहीं बताया गया कि कब रवाना होगी। लेकिन एयरपोर्ट जराए ये बता रहे हैं कि 10 बजे तक जो है जो फ्लाइट है वो रवाना हो जाएगी। 10 बजे तक फ्लाइट रवाना हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल बलोच।